तो स्टूडेंट्स आज ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम टोपोलॉजी का 11th लेक्चर करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें सीखी थी, जैसे कि किसी सेट को मेट्रिक स्पेस में क्लोज्ड कैसे प्रूव करना है। क्लोज्ड को प्रूव करने के लिए हमें क्लोज सेट वो होता है जो सारे अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो उसमें हमने देखा था कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये प्रूव करना कि क्लोज सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। तो उसके लिए थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जो क्लोज सेट होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी ओपन। तो ओपन प्रूव करना हमारे लिए इजी है। ओपन के लिए क्या करते हैं हम कि जिसको ओपन सेट प्रूव करना है उसमें एक एलिमेंट हम लेते हैं और उस एलिमेंट या उस पॉइंट के ऊपर ओपन स्फीयर बनाएंगे। तो वो ओपन स्फीयर उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज और कल हमने ये भी प्रूव किया था कि जो मेट्रिक स्पेस में जो एक्स फाई एंड फुल स्पेस होता है वो ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन तो पहले प्रूव किया, तो क्लोज भी होता है। यस, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लो अपना। कोई दिक्कत है तो बता देना मेरे को। ओके, so now the theorem D is, in a metric space any intersection of closed set in X is closed, and number two, any finite union of closed sets in X is closed. So आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो सेम थ्योरम थ्योरम हमने ओपन सेट्स के लिए पढ़ी थी, तो उसमें क्या था? एनी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो यहाँ पे सिनेरियो पूरा उल्टा हो गया। जहां पे फाइनाइट था वहां पे एनी इंटरसेक्शन हो गया, और जहां पे इनफाइनाइट था वहां पे यस। किसी का माइक ऑन तो नहीं है भाई? बीच में आवाज आ रही है किसी की ना। ओके, तो देखो इसका प्रूफ करें तो सिंपल। ईशा, ईशा का फोन आपका ये ऑन है? ईशा सैनी, अपना अनम्यूट, इसको बंद करो माइक को। यस, नाउ इसका प्रूफ देखिए। सो इफ एफ आई इज, एफ आई मैंने एक आर्बिट्रेरी क्लास ऑफ क्लोज सेट ले लिया हमने, ठीक है। ये सारे एफ आई जो हो गए क्लोज हैं। तो एफ आई मतलब F1 F2 सो मैनी, ठीक। एनी आर्बिट्रेरी क्लास का मतलब है वो अनगिनत हो गए, ठीक। और हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी इंटरसेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। तो इनकी इंटरसेक्शन को मैंने मान लिया कि ये एफ है। तो मेरे को प्रूव करना है कि एफ इज क्लोज्ड। एफ क्लोज माने हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है।
तो उसके लिए हम फिर वही थ्योरम यूज करेंगे कि एफ क्लोज प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे कि एफ कॉम्प्लीमेंट जो होगा ओपन होगा। ठीक। तो सिंस एफ जो है हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई है। ठीक है। तो डेफिनेटली यूनियन तो लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो जैसे हम छोटी क्लासेस में डी मॉर्गन लॉस पढ़ते थे कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या बन जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे दोनों तरफ वो इंटरसेक्शन लेंगे हम इसके, दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। गॉट इट। अब जो एफ आई था वो क्लोज था, अब एफ आई डैश या कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सिंस ईच एफ आई इज since each fi is closed subset of x, so there implies each fi is open. ओके। तो जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लेने पर। तो हमें थ्योरम पढ़ रखी है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट जो होता है वो ओपन होता है। ठीक है। इसमें किसी को ये आप थ्योरम का नंबर देख लेगा कौन सी थ्योरम थी ये, तो उसको हम स्टेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इट मीन्स दैट ये जितने भी ये एफ आई है, ये जो ओपन बन गए हैं, इन सब का इनफिनाइट या आर्बिट्रेरी यूनियन जो होगा वो ओपन सेट होगा। और यही हमारा क्या है, एफ डैश था ऊपर, यही एफ डैश है। क्यों, यही हमारा क्या है, एफ डैश है। इससे क्या प्रूव हो गया, एफ डैश इज ओपन। एफ डैश ओपन हो गया मीन्स एफ हमारा क्या होगा, इज क्लोज्ड। यही प्रूव करना था हमें। अब दूसरा है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज, finite union of closed sets is closed। तो यहाँ पे हमने finite मतलब यहाँ पे अनगिनत नहीं होंगे, तो हमने n क्लोज्ड सेट ले ली, सब सेट ले लिए x के। तो f1 f2 सो एफ एन बी क्लास ऑफ क्लोज्ड। यहाँ पे क्लोज finite सबसेट्स ऑफ x। यहाँ पे ना finite यहाँ पे नहीं लगाते, ये क्लास वी ए finite क्लास ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। ठीक। फिर वही चीज है कि हमने क्या करना है, इसमें फाइनाइट यूनियन है तो एन यूनियन वेरीज फ्रॉम 1 to n fi। तो डेफिनेटली इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो हमें प्रूव करना है कि एफ क्लोज्ड है, तो वही सेम लॉजिक, ईच f1 f2 f3 अप टू f10 आर क्लोज्ड। तो इनके कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन हो गया एंड वी नो दैट finite intersection of open sets is open। तो इट मीन्स दैट इन जो भी ये बने हैं finite है तो इनकी जब इंटरसेक्शन लेंगे दैट विल बी ओपन। तो यही हमारा क्या था, एफ था, एफ डैश था, तो एफ डैश इज ओपन, सो एफ विल बी क्लोज। तो आई थिंक ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। कोई अगर इसमें दिक्कत होगी तो ये कहना। ओके नाउ कुछ डिस्कशन है, अब इस डिस्कशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं और थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरम ई की बात करी है इन द प्रीवियस सेक्शन। तो थ्योरम ई क्या थी, एवरी ओपन सेट ऑन रियल लाइन इज यूनियन ऑफ काउंटेबल ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ये हमने किया था। तो उसमें हमने रियल लाइन पे हमने डिस्कस करा था कि कोई भी
ओपन सेट होगा रियल लाइन पे, तो उसको हम काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं। नाउ वी कंसीडर वी कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स क्लोज सेट्स। ओपन की भी बात कर ली थी, अब क्लोज की बात करते हैं। अमंग द सिंपलेस्ट क्लोज्ड सेट्स ऑन रियल लाइन आर क्लोज इंटरवल्स। क्लियर होगी बात ये कि सबसे सिंपलेस्ट क्या है, जो अपने क्लोज्ड इंटरवल है वो सबसे सिंपल क्लोज सेट्स होते हैं। एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स, अभी ऊपर पढ़ लिया हमने कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो finite sets are included among these। तो जो finite sets होते हैं वो भी क्लोज्ड होंगे। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि जो फाइनाइट सेट्स होंगे वो भी क्लोज्ड होंगे। तो अगर मैं कोई यहाँ पे सेट लेता हूँ, जैसे 1 और 2 ले लिए, दो ही एलिमेंट है इसमें, ये हमारे पास एफ है। तो अब बताओ इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट है क्या? अगर लिमिट पॉइंट चेक करना है कि वन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम? वन के ऊपर एक नेबरहुड बनाएंगे, ये नेबरहुड होगी वन के ऊपर। ठीक। और इसका अगर हम इंटरसेक्शन एफ के साथ लेंगे तो क्या आएगा? एक ही पॉइंट आएगा, वन, और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, हो सकता। क्यों? क्यों लिमिट पॉइंट के लिए कम से कम वन पॉइंट को छोड़ के कोई और इंटरसेक्शन में आना चाहिए। ठीक। तो वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। गॉट माई पॉइंट? तो इट मीन्स दैट इसका वन तो लिमिट पॉइंट है नहीं, टू भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इट मीन्स दैट एफ हैज नो लिमिट पॉइंट। ठीक है। और क्लियर सी बात है, हमने पहले पढ़ रखा है कि जो क्लोज्ड सेट्स होते हैं, सॉरी, जो फाइनाइट सेट्स होते हैं वो ओपन सेट नहीं होते। अब दूसरा जो मैं कंसेप्ट इसमें घुमा रहा हूं कि इस सेट के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एफ के अंदर इसके लिमिट पॉइंट नहीं है? नहीं बोल सकते ना, जब इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो हाउ कैन बी से कि इट नॉट कंटेन द लिमिट पॉइंट्स ऑफ एफ। तो इट मीन दैट एफ इज क्लोज्ड। एक लॉजिक तो ये हो गया कि एफ क्लोज्ड है। दूसरा लॉजिक ये हो गया कि अब ये एफ जो है वो फाइनाइट है और ये ओपन नहीं है, तो क्या होगा? फिर क्लोज होगा। अगर हम मेट्रिक स्पेस में ऐसे बनाए तो ये दो पॉइंट है एफ के अंदर, एक वन है और एक टू है, ये। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन दो पॉइंटों को छोड़ के जो भी पॉइंट बचेंगे वो सारे क्या होंगे? एफ कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक। अब ये दो पॉइंट जो बन रहे हैं, ये इन दो पॉइंटों से जो सेट बन रहा है वो ओपन नहीं है, तो क्या होगा? फिर क्लोज तो होना ही होना है। तो आई थिंक यू गॉट इट कि जो फाइनाइट सेट्स होते हैं दे आर क्लोज सेट्स। और आगे एक और लाइन बोली है, देखो, सिंस ए सेट consisting a single point is close interval with equal end points। अब ये देखो बोलता है कि अगर किसी सेट के पास एक ही पॉइंट है, जैसे 3 ले लिया मैंने, तो बोलता है ये भी क्लोज सेट होगा। कैसे? इसको हम ऐसे से लिख सकते हैं, ये ऐसे बोल रहा है, ये क्या लिखा है इसने? विद इक्वल एंड पॉइंट्स, इसको ऐसे लिख दो। क्लियर? तो थोड़ा सा हमने ये इंटरेस्टिंग सी चीज होगी कि जो फाइनाइट सेट्स होते हैं वो क्लोज्ड काउंट होते हैं, और साथ में जो सिंगल पॉइंट वाले इंटरवल्स होंगे वो भी क्लोज्ड होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्टर ऑफ द मोस्ट जर्नल क्लोज्ड सेट ऑफ द रियल लाइन? ये तो ठीक है, इंटरवल्स की बात हो गई, फाइनाइट सेट्स की बात हो गई, वो तो बड़ा इजी काम है ढूंढना।
और बोलता है कि सबसे जो मोस्ट जनरल क्लोज सेट है रियल लाइन पे वो क्या होगा, उसकी क्या फीचर्स होंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे अब। सिंस क्लोज्ड सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट्स, ओके, देयरफॉर जो हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि हर ओपन सेट ऑन रियल लाइन इज यूनियन ऑफ काउंटेबल ओपन इंटरवल्स, उसकी बात कर रहा है। गिव्स ए कंप्लीट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ओपन के बारे में तो हमें पता है, द मोस्ट जनरल प्रॉपर क्लोज्ड सबसेट ऑफ रियल लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग, ये देखिए ये बात कर रहा है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द मोस्ट जर्नल प्रॉपर क्लोज्ड सबसेट ऑफ रियल लाइन is obtained by removing a countable disjoint class of open intervals। जो सिंपल सी बात है कि क्लोज सबसेट रियल लाइन पे बनाना है तो दैट विल बी obtained by removing a countable disjoint open intervals। अगर किसी हम रियल लाइन पे सारे ओपन ओपन इंटरवल निकाल देंगे तो क्या बचेगा फिर? ऑब्वियस है, पॉइंट ही बचेंगे, और वो पॉइंट जो होंगे वो डेफिनेटली क्लोज्ड होंगे। क्लियर? जब इंटरवल निकालते चले तो बी लेफ्ट विथ सम पॉइंट्स, डॉट्स रह जाएंगे बीच में। तो क्या प्रोसीजर है इसको निकालने का, उसकी बात करते हैं। तो दिस प्रोसेस साउंड्स इनोसेंट enough, what in fact it leads to some rather curious and complicated examples. One of these examples is of particular importance. It was studied by Cantor and usually called Cantor set। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में कैंटर सेट के बारे में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्ट कैसे होता है उसके बाद कई हम आगे भी पढ़ेंगे कैंटर सेट्स के बारे में। तो तरीका क्या है, देखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए कैंटर सेट। तो तरीका क्या है, टू कंस्ट्रक्ट ए कैंटर सेट वी प्रोसीड एज फॉलोज। सी द फिगर 20। में देखो, यहाँ पे हमने ये एक रियल लाइन ले ली, जीरो से लेके वन तक। जीरो से लेके वन तक हमने ये लाइन ले ली। अब उसमें क्या करा हमने, इसके तीन पार्ट कर लिए। ओके, तीन पार्ट कर दिए। तो एक आ गया 0 to 1/3, 1/3 से लेके 2/3, और 2/3 से लेके वन तक। तो तीन इक्वल पार्ट्स करे इसके हमने। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने, फर्स्ट डिनोट द क्लोज्ड यूनिट इंटरवल। पहले तो हमने क्लोज इंटरवल लिया 0 to 1, और उसको हमने डिनोट कर दिया F1। तो हमारा F1 क्या हो गया, F1 इज दिस वन। ठीक, नेक्स्ट डिलीट फ्रॉम F1 द ओपन इंटरवल 1/3, 2/3। तो ये जो ओपन इंटरवल हमने तीन पार्टों में इसको डिवाइड करा, ये वाला इंटरवल जो हमें इसमें से रिमूव कर देंगे, तो ये पार्ट खत्म ही हो गया। तो हमारे पास दो दो इंटरवल बचे हमारे पास, कौन से, जीरो से लेके 1/3, और फिर आगे यूनियन 2/3 से लेके वन। क्योंकि ओपन इंटरवल माइनस डिवाइड करा तो 1/3 और 2/3 जो रहेंगे वो इसमें रहेंगे। ठीक, तो हमने ये रिमूव कर दिया, एंड विच इज द मिडल थर्ड, एंड डिनोट द रिमेनिंग बाई F2। तो F2 में क्या रहेंगे, दो रहेंगे जो मैंने लिखे ऊपर। तो ये हमारा F1 था और ये F2 हो गया, 0 to 1/3 और 2/3 से लेके वन। अब उसके बाद क्या करना, फिर इसके तीन तीन पोर्शन करने स्टूडेंट्स, इसके तीन तीन पार्ट करेंगे। 0 to 1/3 के हमने थ्री पार्ट्स करने हैं।
तो क्या करेंगे, 0 से लेके ये है 1/3। अगर 3 पार्ट कर दिए तो क्या करो, दोनों को माइनस कर लो, दिस माइनस दिस, 1/3 - 0, तो क्या है 1/3। और 3 पार्ट करने तो 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/9। एक पार्ट बन जाएगा 0 से लेके 1/9, फिर 2/9, और फिर 3/9। ये 3 पार्ट बनेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। तरीका क्या होता है कि टोटल लेंथ देख लो, लेंथ क्या है। इस इंटरवल की लेंथ है 0 से लेके 1/3। तो B - A, तो 1/3 - 0, 1/3 ही आई ना। अब कितने पार्ट करने हैं आपने, 3 पार्ट करने, तो इसको n से डिवाइड कर देते हैं, n पार्ट करने तो 3 से करना है, तो 3 से करे तो कितना बना, 1/9। ये आपका h बना, यू कैन से h 1/9 बना। h h ऐड करते चलो, 0 + h, 0 + 2h, तो पहला लेंथ क्या बनेगा यहां तक, 1/9, फिर 2/9, और फिर 3/9। 3/9 मतलब 1/9। फिर क्या करेंगे, 3 पार्ट कर दिए, फिर हम बीच से ये रिमूव कर देंगे। उसी तरह से इसको दो, 2/3 से लेके 1 है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 - 2/3, तो 3 - 2/3, दैट इज 1/3। तो h कितना बन गया, 9, 1/9। तो इसमें 1/9 ऐड करेंगे, तो 2/3 + 1/9 कितना बनेगा, 6 7, 7/9 बनेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तीनों ने 6 6 7, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास 7/9। और फिर इसमें ये 1/9 ऐड करेंगे, तो बनेगा 8/9, और फिर ये बन जाएगा 9/9। तो इसमें से फिर ये वाला पार्ट हटा देंगे। ठीक, तो यू सी, ये पार्ट ओपन इंटरवल। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम F2। से कौन सा पार्ट डिलीट करना हमने, 1/9 से लेके 2/9, ये जो हमने बनाया, ये जो अब नया नया पार्ट है ये वाला, इसको डिलीट करेंगे हम। और इसमें से कौन से करेंगे, ये वाला डिलीट करेंगे, 7/9 to 8/9। तो क्या डिलीट किया हमने, 1/9, 2/9, ये ओपन इंटरवल, और दूसरा 7/9 to 8/9, विच मिडल थर्ड of its two pieces, and denote the remaining f by f3। अब बचा क्या देखो, बचा क्या यहाँ पे, इस वाले पार्ट में क्या बचा, ये इस वाले पार्ट में क्या बचा हमारे पास, 0 से लेके 1/9, और 2/9 से 3/9। और इस वजह से इसमें से क्या बचा, 2/3 से लेके 7/9, और 8/9 से लेके 1। ओके, तो ये आ गया 0 से लेके 9, और 2/9 से 1/3, और 2/3 से लेके 7/9। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं होगा तो फिर भी आपने इसको दोबारा करके देखना। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। इफ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस at each stage, deleting the open middle third of each closed interval remaining from the previous stage, we obtained a sequence of closed sets Fn, each of which containing all its successor, and the Cantor set F is defined as this। तो क्या करेंगे, सबका इंटरसेक्शन लेंगे जितने भी होंगे ये। तो F1 विल बी F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3, लाइक दिस। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम सभी का इंटरसेक्शन ना लेके, अगर इन दो का इंटरसेक्शन लें, F1 और F2 का, तो हमारे पास ये F1 है, F1 हमारे पास
ये F1 0 से लेके 1 तक। और F2 हमारे पास क्या है? F2 इज नथिंग बट इट इज 0 से लेके 1/3 यूनियन 2/3 टू। ठीक। तो ये हमारा पूरा इंटरवल है। ये F1 है, जो मैंने पूरा डार्क कर दिया, ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिस इज F1। ठीक है। यहां से लेके यहां तक का F1 है। और मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये F2 के लिए करेंगे। F2 आएगा 0 से लेके 1/3, ये 2/3। यहां से लेके यहां तक F2 है, और यहां से लेके ये ये पार्ट F2 का है और ये पार्ट F2 का है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगी? तो क्लियर सी बात है, F1 इंटरसेक्शन F2 क्या आने वाला है? F2 आएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये F2 में है ही नहीं। हमने दोनों के इंटरसेक्शन में तो वो पार्ट आएगा जो दोनों का दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन कौन सा पार्ट हुआ? ये वाला कॉमन हुआ, ये वाला कॉमन हुआ, और ये वाला पार्ट कॉमन हुआ। ठीक। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 क्या आएगा? F3 आएगा। इसी तरह से F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन F4 क्या आएगा? F4 आएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो छोटा होते जा रहे हैं। तो वही इसने लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन क्या आने वाली है, एंड वी obtained a sequence of F1 each of which contains all its successor। वो अगले वाले को कंटेन कर रहा है। तो F क्या होगा? F अल्टीमेटली ये करते करते सबसे लास्ट जो बचेगा, इसका सबका इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट। अगर हम F1 जैसे यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन सो, ये मान लो कि लास्ट F इन्फिनिटी है। वी डोंट नो, वो किसी को भी पता नहीं होगा एफ इन्फिनिटी क्या होगा। तो इनकी जो इंटरसेक्शन आएगी, यू कैन से वो एफ इन्फिनिटी आएगी। एफ इन्फिनिटी मान लो कि 1 करोड़। ठीक। तो अगर ये हम इसको चलाते चलेंगे स्टूडेंट, तो लास्ट में ये हमारा, ये जो हमारा लाइन जो हमारी शुरू में ऐसी थी, जो शुरू में हमारा ये जो इंटरवल था, ये था शुरू में इंटरवल हमारा ये वाला 0 to 1। और जब ये डिलीट करते जाएंगे, तो इट्स लुक लाइक दिस। ऐसे ऐसे दिखना शुरू हो जाएगी ये, ऐसे दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक। और एक, जब इसको हम इन्फिनाइट टाइम्स करेंगे, तो ये लाइन डेफिनेटली, अगर थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग लगाएं, तो इट विल बी सिंगल पॉइंट्स। ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे ये, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बचेंगे। जीरो, यहाँ पे 0 है, और लास्ट में यह 1 है। ये डॉट डॉट ही बचेंगे लास्ट में। अब ये डॉट बचेंगे। अब ये डॉट क्या, हम बोल रहे हैं हर बार ओपन इंटरवल है, ये डॉट क्या ओपन इंटरवल्स होंगे? यस। अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, जो सिंगल पॉइंट होगा वो भी ओपन सेट होता है। जैसे 3 का एग्जांपल लिया, उसमें क्या करेंगे हम, उसको 3 को 3,3 करके कर देंगे। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। एंड वही लिखा है इसने, एंड इट इज क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि अभी ना हमने पढ़ा अभी, इट इज क्लोज, क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि ये एफ एन जो क्लोज्ड है, और ये कैसा इंटरसेक्शन है? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो ये प्रूव हो गया। आगे लिखा है, एफ कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स इन द क्लोज्ड यूनिट इंटरवल 0 to 1 विच इज अल्टीमेटली रिमेन्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स। ये
ये रिमूव करा, पहला हमने ये रिमूव करा, दूसरा ये रिमूव करा, तीसरा ये रिमूव करा, ऐसे हम रिमूव करते चलेंगे। व्हाट पॉइंट्स डू रिमेन, क्या रहेगा उसके अंदर? तो एफ क्लियरली कंटेन्स एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लोज इंटरवल विच मेक अप एफ एन। तो वो लास्ट में क्या रह जाएंगे? ओनली यही पॉइंट रहेंगे। देखो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वन में आपको बताया, जैसे ये देखो यहाँ मैंने ऊपर बताया आपको, ये मैं बता रहा था कि एक तो ये जीरो रहेगा, एक वन रहेगा, और बीच में क्या रहेगा? 1/3 रहेगा, 1/2/3 रहेगा, 1/9 रहेगा, इस तरह पॉइंट रहेंगे ये। अब कितने रहेंगे वही डोंट नो। ठीक। और ये पॉइंट्स, जो आपका ये सेट है, जो आपका एफ बना है इंटरसेक्शन के बाद, ये पॉइंट है वो कंटेन करेगा। ठीक। और ये पॉइंट्स भी ओपन सेट्स होंगे, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। सो डज एफ कंटेन्स एनी अदर पॉइंट्स, वी लीव इट टू वेरीफाई। यहाँ पे देखो जैसे बोला है कि आप चेक करो कि 1/4 इसमें होगा कि नहीं होगा। वी लीव इट टू रीडर टू वेरीफाई दैट 1/4 इज इन एफ। तो आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आपने ये जो कंस्ट्रक्शन वाला वो यहां तक लिखना है आपने। ठीक है, यहां तक आपने कैंटर सेट की बात कर सकते हैं, दिस इज द कैंटर सेट। ठीक। और आगे थोड़ी डिस्कशन है, अगर करना चाहे तो हम कर लेते हैं इसको। आगे देखो, आगे क्या बोला है इसमें कि आपने चेक करना है कि इसके अंदर 1/4 होगा कि नहीं होगा। एंड इट एंड इज नॉट एन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट नहीं है तो डेफिनेटली ये नहीं आएगा। एक्चुअली एफ कंटेन्स ए multitude of points other than the above points. For sets of these endpoints, it is clearly countable। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कई बार जब आप नेट का पेपर या कॉलेज कैडर का पेपर देते हैं तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कैंटर सेट है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे ये जो सेट है ये काउंटेबल होता है, ये आपने याद रखना। दिस इज काउंटेबल सेट। अब काउंटेबल प्रूव करना पड़ेगा, तो ये तभी प्रूव करना अगर वहां पे लिखा हो कि प्रूव दैट इट इज ए काउंटेबल। ठीक। तो वाइल द कार्डिनल नंबर ऑफ एफ itself is c, कार्डिनल नंबर मतलब ऑर्डर ऑफ एफ यू कैन से, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, उसको ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ द कंटिन्यूम, to prove this it is sufficient to exhibit one mapping f of zero close interval सेमी क्लोज और सेमी ओपन इनटू एफ। तो यहाँ पे ये हमने कल भी एक जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमने किसी को काउंटेबल प्रूव करना है तो उसमें हमने एक मैपिंग शो करनी पड़ती है जो वन वन हो। तो यहाँ पे एक जैसे एफ को बोल रहा है ये कि एफ को जैसे बोल रहा है कि एफ आपका, जैसे यहाँ पे एफ ले लिया, एफ की मैपिंग दे रहे हैं 0 1 से लेके एफ तक। तो अगर इन दोनों में वन वन कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगी तो अब देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट किया। वी कंस्ट्रक्ट सच ए मैपिंग एज फॉलोज, लेट एक्स बी ए पॉइंट इन दिस इंटरवल। यहाँ से एक पॉइंट ले लिया डोमेन से, एंड लेट एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स कैसा नंबर लिख होगा, पॉइंट B1 B2 B3 सो ये ऐसे है पॉइंट, ये हम इसकी पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होगा यहाँ पे, हो सकता है 0 1 या 0 0 0 1 ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंटर वन से नीचे नंबर आने वाले हैं। ठीक। तो ये पॉइंट ऐसे वो डेसिमल पार्ट है, यू कैन से वी ए बाइनरी एक्सपेंशन, इस तरह से अब इसको देख भी सकते हैं। एंड ईच bn इज आइदर 0 और 1, जैसे मैंने ये लिखा आपका, इस तरह से बनेगा। एंड लेट tn इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bn। और ट्वाइस ऑफ bn हो गया तो इसका मतलब 0.2 लिखना हो तो लिखना पड़ेगा ये, जैसे ये लिख दिया देखो,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 2 से गुणा करना, तो इसका मतलब हो गया 0.202, ऐसे ऐसे नंबर हो सकता है, डिपेंड करता है ये जीरो है कि नहीं है, ऐसे। ठीक। इसी तरह से एज द ternary expansion of a real number f of x in semi closed सेमी ओपन 0 1। ठीक। ये जो एक्सपेंशन है ना, अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर देखोगे, तो जब हम रैशनल नंबर्स को काउंटेबल प्रूव करते हैं तो उसमें ये यूज करते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। So now the reader will easily convince himself that f of x is in the Cantor set f since t1 is 0 or 2, और बता दिया मैंने t के केस में 0 2 0 2 हो जाएगा। तो f of x is not in this one close semi 1/3 comma 2/3 since t2 is 0 or 2, तो f of x is not 1/9 2/9, तो 7/9। तो इसकी अगर हम जैसे हम इसकी डेसिमल लिखे ना, ये देखो, जैसे ये बात कर रहा है 1/3 2/3 में, अगर इसकी लिखेंगे 1/3 की लिखेंगे तो कैसे आएगी एक्सपेंशन? 0.3333 ऐसे आएगी। और इसकी कैसे आएगी? 0.6666 ऐसे आएगी ना इसकी। तब ये बोल रहा है ऐसे, क्योंकि t2 जो है 0 2 0 2 है। इसी तरह से 1/9 की बात कर रहे हैं, तो 1/9 का भी इस तरह से एक्सपेंशन बनेगा। तो इट इज इजी टू सी दैट मैपिंग f01 to f is 1 1 1 to 1, according to this f contains exactly as many points as the entire closed unit interval 0 1। It is interesting to compare this conclusion with the fact that sum of the lengths of all open intervals removed is precisely 1। तो जितने भी रिमूव किए उनका अगर लेंथ देखें तो उनका सम 1 आता है। ये भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तभी कर रहे हैं जब आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रूव दैट इट इज कैंटर सेट इज काउंटेबल, तब ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 1 मिनट बचा है, वीडियो ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम इसमें कोई डिटेल अगर पूछनी होगी तो आप फिर हम पूछ सकते हैं बाद में। अब बाकी एक और चीज दी है इसमें, देखो, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट F25, तो हम कम छोटा कर रहे हैं, तो हम बोल रहे थे कि F1 आया फिर F2 आया, तो F20 तक जाए, 25 तक जाते हैं ना, तो इस यूनियन ऑफ कितना बना? कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1,67,67,216 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल ऑफ द सेम लेंथ। ठीक। तो ये डिटेल आपने इस तरह से पढ़ लेनी है, इसको मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल करेंगे। तो कंस्ट्रक्शंस आपने इसको थोड़ा डिटेल से देख लेना है, आपकी किताब आपके पास होगी। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो